लास्ट क्लास में जब हम ट्राइंगल्स कर रहे थे, हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या कह रहा है आपसे। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड आपने AD प्रोड्यूस किया किस पॉइंट तक, E पॉइंट तक। फिर आपने B को ज्वाइन कर दिया, वो इंटरसेक्ट करती है CD पे किस पॉइंट पे। और आपको शो करना है कि ABE सिमिलर है किसके, CFB के। सर देखना फिगर कैसी बनेगी, कुछ ये फिगर बनेगी। ABCD पैरेललोग्राम है, AD को आपने एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक, E पॉइंट तक। ठीक है, ये था। BE इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। ये क्वेश्चन में गिवन है। सर हमें क्या करना है, ABE को सिमिलर प्रूफ करना है किसके, BCF के। सर कैसे होगा। सर ये देखना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। सर कौन सी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर दूसरी चीज, ये वाला एंगल इसके इक्वल। सर रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCF। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये देखो ये लिखा होगा। ये देखो ABCD पैरेललोग्राम गिवन था, आपको ये प्रूव करना था। प्रूफ में सबसे पहले हमने एंगल AC के इक्वल लिखा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है किसका, पैरेललोग्राम का। ABE इक्वल लिखा CFB के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। ABC और AMP दो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट B एंड M। ये देखो, एक M पे राइट एंगल है, एक B पे राइट एंगल है। आपको प्रूव करना है ABC AMP के सिमिलर। सर कैसे करेंगे, एक ये 90 डिग्री, एक ही 90 डिग्री, और एंगल ए कॉमन। बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे ट्राइंगल सिमिलर आए, AC और AP, AC और AP, BC और MP, BC और MP रेशो में आ जाएंगे। सर कैसे, जब ट्राइंगल आपने सिमिलर कर दिए तो उसके पार्ट रेशो में आएंगे ना साइड्स। ये तो पता ही है, सिमिलैरिटी का रूल है। तो सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है, ABC और AMP अगर सिमिलर हैं, इसका मतलब एंगल A इक्वल है किसके, एंगल A के। एंगल B इक्वल है किसके, एंगल M के। और एंगल C इक्वल है किसके, एंगल P के। इसके साथ साथ रेशियो भी आती थी साइड की, AB अपॉन AM इक्वल्स टू BC अपॉन MP इक्वल्स टू CA अपॉन PA। जब आपने सिमिलर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये तीन और ये तीन इक्वल होंगे। हाँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देखो यही लिखा है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से नोट। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। CDGH बाइसेक्टर है एंगल ACB और EGF के। सर फ्रीज है, ये देखो। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ABC और FEG। CD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। और GH बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और एक चीज और दे रखी है, ABC सिमिलर है किसके, FEG के। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। क्वेश्चन में बाइसेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल C विल ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। सर हाफ एंगल C कैसे होगा, ये वाला पार्ट EGH इक्वल हो जाएगा एंगल FGH के। और एंगल ACD इक्वल हो जाएगा किसके, BCD के। अगर होल्स इक्वल थे तो हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ACD इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के। सर सुनो,
अगर मुझे ये प्रूव करना है, इसके लिए मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर। सर वो ट्राइंगल कौन से होंगे, ये रहे, डी सी ए और एच जी एफ। इधर देखो सर, ये दो ट्राइंगल है आपके पास, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल जी इक्वल है किसके, एंगल सी के। जब मुझे ये करना है कि सी डी, मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट किसके साथ, जी एच के साथ, और ए सी किसके साथ, एफ जी के साथ, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए। और यही मेरा क्या है, थर्ड पार्ट। तो पहले थर्ड पार्ट सॉल्व होगा, उसके सीपीएसटी से ये आएगा, फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सर देखना इधर, डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ कैसे प्रूव करूं सिमिलर। सर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था एबीसी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। और हाफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ एंगल जी, अभी मैंने आपको बताया। सर क्यों, क्योंकि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, और जी एच बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जी को। ये देखो, ये सारी चीजें गिवन थी। इसके बाद आए हम किसमें, ए सी डी और एफ जी एच में। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन, और ए सी डी इक्वल्स टू एफ जी एच ऑल्सो गिवन। सर ए सी डी इक्वल्स टू ए जी एच क्वेश्चन में कहाँ गिवन है, ये देखो। हाफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ एंगल जी, हाफ एंगल सी क्या है, एंगल ए सी डी, हाफ एंगल जी क्या है, एंगल एफ जी एच। तो इक्वल है कि नहीं है, हाँ। और एंगल बी सी डी इक्वल है किसके, एंगल ई जी एच के, क्योंकि वो भी हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी है। सर जैसे ही सिमिलर हुआ, सिमिलर होते ही फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और फिर सेकंड पार्ट आप प्रूव कर लोगे सेम है, उसमें आपको नीचे वाले दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। लेबलिंग गलत है उसमें, आप नेमिंग करोगे फिर उसके पास आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने पड़ेंगे आपको। चलो नोट करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा सबने। ये हो गया कंप्लीट, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, देखना। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, सी बी को आपने आगे एक्सटेंड किया, सी बी को आपने आगे एक्सटेंड किया, क्या पॉइंट आया, ई। ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, और ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। ये क्वेश्चन में दे रखा है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी कितना है, 90, और ये एंगल भी कितना है, 90। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। ए बी डी ट्राइंगल, सर देखना कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, ए बी डी, ये 90 था। दूसरा कौन सा, ई सी एफ, ई एफ सी, ये कितना था, 90। और बी एंगल किसके इक्वल था, सी एंगल के। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल था सिमिलर, बस इतना सा लिखना था। ये देखो, ये 90 गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, खत्म। आप पूरा लिखोगे, मैंने लिखा नहीं है बस।